देखिए प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लिए हैं और ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दर्पण दिए हुए हैं चित्र में, देखिए 2 दर्पण दिए हुए हैं। एक दर्पण है PQ और दूसरा दर्पण है RS। तो ये आपतित किरण जो है B पर टकरा रही है और ये परिवर्तित होकर दर्पण C बिंदु पर टकराती हुई और CD मार्ग से वो परिवर्तित हो जाती है। आपको ये नियम मालूम होना चाहिए कि ये जो आपतित किरण है और ये परिवर्तित किरण है और इसके बीच अभिलंब होता है। तो देखिए हम अभिलंब खींच लेते हैं। क्वेश्चन पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं कि आकृति 6.33 में दिया है PQ और RS 2 दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। ये एक दूसरे को समानांतर रखे गए हैं। एक आपतित किरण जो AB है दर्पण PQ से B पर टकराती है और परिवर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है और तथा पुनः CD के अनुदिश चलकर परिवर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD। अपने को क्या सिद्ध करना है? AB समानांतर CD। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 दर्पण दिए हुए हैं। अब देखिए आपको बेसिक नॉलेज होगा क्या विज्ञान का। आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच में क्या रहता है? अभिलंब। तो 2 समानांतर रेखाएं मान लेते हैं इनको, दर्पण को, और इनके बीच में हम कोई भी लंब डालेंगे। ये लंब डाल दिए हम, मान लो ये हमने लंब डाल दिए। इसी प्रकार यहाँ लंब डालेंगे हम बीच से। तो लंब डालेंगे तो इनका नाम देंगे हम BL डाल देते हैं इसका नाम, और इसका M नाम दे देते हैं हम। अब 2 समानांतर दर्पण के बीच में कोई लंब रेखा है तो स्वाभाविक है ये भी आपस में समानांतर होंगी, मतलब BL समानांतर MC होगा। तो इसी पॉइंट को हम लिखेंगे कि दर्पण PQ समानांतर RS है। दर्पण PQ समानांतर RS। अब क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे AB आपतित किरण है जो B बिंदु पर टकराती है, ये आप लिख सकती है थोड़ी सी थ्योरी। और B से टकराकर दर्पण RS पर बिंदु C से टकराकर और वह CD दिशा में अनुदिश होकर परिवर्तित हो जाती है। तो यहां हम लिखेंगे कि BL लंब PQ, BL लंब PQ एवं MC लंब RS, MC लंब RS खींचा। तो देखिए समानांतर रेखाओं के बीच जो लंब रेखा है वो भी आपस में समानांतर होंगी। तो हम इसी पॉइंट को हम यहाँ पे बताएंगे कि B जो L है BL समानांतर MC। तो देखिए BL समानांतर MC है और इसकी तिर्यक रेखा क्या है? BC है। देखिए ढंग से समझिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 समानांतर रेखाएं को ये BC रेखा तिर्यक रेखा है। BC तिर्यक, BC तिर्यक रेखा है। तो जब BC तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगी। इसी पॉइंट को लिखेंगे हम कि LBC कोण, LBC, ये LBC बराबर कोण MCB, ये बराबर कहां से होगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण 2 समानांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक सीधी रेखा BC है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? हमको ये लिखना पड़ेगा, ये अभिलंब है तो इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। इसको देखिए कोण LB और C ये दिया है और इसी को लिख रहे हैं हम, समीकरण 1 मान रहे हैं। कोण MCB बराबर समीकरण 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 हो गया। अब इससे देखिए पॉइंट निकालते हैं। ये आपतित किरण है तो आपतन कोण हम इसको I मान लेते हैं, I,
और इसको परावर्तन कोण को R मान लेते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसी प्रकार इस दर्पण के लिए ये आपतन कोण हो जाएगा I और ये R हो जाएगा। इसी पॉइंट को हमको लिखना है। क्या लिखेंगे? कोण ABL, कोण ABL बराबर कोण BL LBC, LB और C। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसको कि BCM, कोण BCM बराबर कोण MCD, MCD। ये तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस पॉइंट से हम इसको लिख दिए। अब देखिए, जब ये कोण बराबर है तो हम क्या करेंगे, ये इसके बराबर है तो इन दोनों को हम निरसन कर दें। कहां से? यूक्लिड के नियम से कि बराबर को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। तो इन दोनों को हम घटा देते हैं तो क्या बचेगा अपने पास? कोण ABL बराबर कोण MCD, क्योंकि ये कोण बराबर ये कोण हम ऊपर ये सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा? MCD, कोण MCD, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम तो इस पॉइंट को लिखेंगे पहले हम, कोण ABL प्लस इस पॉइंट को लिखेंगे LBC, LBC बराबर कोण MCD धन कोण क्या हो जाएगा इधर दूसरा MCB, ये धन कोण MCB। तो देखिए इतना बराबर क्या होता है? तो देखिए ये पॉइंट हमने निकाल लिया। कोण ABL, यहां चित्र में देखते हैं, कोण ABL प्लस कोण LBC, देखिए पूरा कोण आ गया। इसी प्रकार इधर है MCD, MC और D और प्लस MCD और प्लस MCB दोनों जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे हम। ये कहां से निकाले थे? समीकरण 1 और 2 से निकाले थे। तो इन दोनों को जोड़ने से कौन सा कोण प्राप्त हो रहा है? कोण AB और C, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा? कोण DCB बराबर कोण DCB। ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ के और हमने ये निकाल लिया। अब देखिए जब कोण ABC बराबर कोण DCB है तो ये दोनों क्या है? ये PQ AB रेखा और CD रेखा के एकांतर कोण है। AB रेखा और CD रेखा समानांतर है तो ये एकांतर कोण है। तो ये कोण बराबर है ये, तो स्वाभाविक है AB समानांतर CD होगा। तो लिखेंगे AB समानांतर CD, कहां से? एकांतर कोण से। दो कोण बराबर हैं यदि एकांतर हैं आपस में तो वे रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। तो इस पॉइंट से ये सिद्ध होगा और हमको यही सिद्ध करना था।